Hello everyone and welcome to all of you on my YouTube channel. So students, अभी तक हमने प्रीवियस वीडियो में स्टीरियो आइसोमेरिज्म के सभी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपने सारे वीडियोस देखे हैं एंड आपको आइसोमेरिज्म से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स थे ना वो सारे सॉल्व हो गए होंगे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, आप वहां पर उन वीडियोस को देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। स्टीरियो केमिस्ट्री का मतलब होता है स्टीरियो प्लस केमिस्ट्री। स्टीरियो का मतलब 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, यानी किसी भी एटम की अगर हमें 3D स्ट्रक्चर का 3D अरेंजमेंट की स्टडी करनी है तो ये केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में की जाती है उसे स्टीरियो केमिस्ट्री कहा जाता है। तो स्टूडेंट, स्टीरियो आइसोमेरिज्म को और ज्यादा आगे अच्छे से समझने के लिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टीरियो केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि न कि आपको 12th 11th नीट जेईई मेन IIT JEE यहाँ तक कि CSI और नेट केमिकल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे स्टूडेंट्स के लिए भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने ये तो देख लिया कि कोई कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है, यानी किस मॉलिक्यूल को, किस सेंटर को हम कायरल सेंटर कहते हैं। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम ये देखेंगे कि किसी भी कायरल मॉलिक्यूल को या फिर कायरल एटम को रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है। तो आज हम ये पढ़ेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट एन कायरल मॉलिक्यूल। सो स्टूडेंट्स, आपको मैं ये बता दूं कि कायरल मॉलिक्यूल का मतलब क्या है कि एक ऐसा कार्बन, ठीक है, जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ऐसे कार्बन को कायरल कार्बन कहा जाता है या फिर इसे कायरल सेंटर या स्टीरियोजेनिक सेंटर कहा जाता है। ठीक है, अब इस कायरल सेंटर को या फिर इस कायरल मॉलिक्यूल को हम अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ कायरल, और कायरल मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के 4 बहुत ही अच्छे तरीके हैं। उनमें से पहला है वेज रिप्रेजेंटेशन, सेकंड है फिशर रिप्रेजेंटेशन, थर्ड है सॉहॉर्स रिप्रेजेंटेशन एंड फोर्थ है न्यूमान रिप्रेजेंटेशन। तो स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं कि किसी भी कायरल मॉलिक्यूल को या फिर कायरल कंपाउंड को हम 4 तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो 4 तरीके कौन कौन से हैं? वेज रिप्रेजेंटेशन, फिशर रिप्रेजेंटेशन, सॉहॉर्स रिप्रेजेंटेशन एंड न्यूमान रिप्रेजेंटेशन। सो स्टूडेंट्स, ये 4 तरीके, ये जो 4 रिप्रेजेंटेशन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको स्टीरियो केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से समझना है ना, तो आपको इन चीजों का बहुत अच्छा नॉलेज होना जरूरी है। तो फिर अब हम क्या करेंगे, इनको 1 बाय 1 इनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले वेज रिप्रेजेंटेशन से। वेज रिप्रेजेंटेशन कैसे शो करते हैं? अभी हमने ये देखा कि हम जितने भी रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कायरल कंपाउंड के लिए, कि भाई किसी भी कायरल कंपाउंड को या कायरल सेंटर को हम कितने कितने तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिनमें से पहला तरीका तो क्या है, वेज रिप्रेजेंटेशन। अब देखो, वेज रिप्रेजेंटेशन में हम इस मॉलिक्यूल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो जब हम इनको वेज रिप्रेजेंटेशन में लिखेंगे तो इनको लिखने का तरीका क्या होता है, आपको क्या करना है, इन 4 ग्रुप में से किन्हीं 2 ग्रुप को तो आप क्या करोगे, 2 एटम्स या फिर 2 ग्रुप को तो आपको क्या करना है, ऑन द प्लेन लेना है, प्लेन के ऊपर। इसके अलावा एक एटम को आपको क्या लेना है, अबव द प्लेन,
और एक एटम को हम क्या लेंगे, बिलो द प्लेन। अब देखो इसको कैसे शो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये कार्बन, ठीक है, माना हम यहां पर हम ए और बी को तो क्या ले लेते हैं, ऑन द प्लेन, तो ये ए रहा, ये बी रहा, ठीक है, ये तो हमने लिए ऑन द प्लेन। सी को मैं ले लेती हूं अबॉव द प्लेन। तो बच्चों जब भी हम किसी कंपाउंड को, किसी एटम को अबॉव द प्लेन लेते हैं ना, तो अबॉव द प्लेन के लिए हम इस प्रकार की लाइन का यूज करते हैं। और डी को हमने ले लिया बिलो द प्लेन, ठीक है। अब देखो यहां पर आपको ये जो लाइन दिख रही है ना, ये इसको बोलते हैं वेज लाइन। और ये जो कटी कटी लाइनें दिख रही हैं इनको बोलते हैं डैश लाइन। और ये जो सिंपल लाइन दिख रही हैं इनको बोला जाता है सॉलिड लाइन, ठीक है। सो जब भी किसी मॉलिक्यूल को, किसी कायरल मॉलिक्यूल को हम इस प्रकार लिखते हैं तो इस प्रकार की रिप्रेजेंटेशन को वेज रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है। एक्चुअल में वेज रिप्रेजेंटेशन क्या है तो आप ध्यान से देखना। देखो वेज रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, 4 एटम हैं, 2 एटम तो ऑन द प्लेन पर रहते हैं, एक एटम प्लेन के ऊपर रहता है और दूसरा एटम प्लेन के नीचे रहता है, ठीक है। अगर मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे आपको सामने करके यू करके दिखाऊं तो आप क्या देखोगे यहां पर कि 2 एटम तो प्लेन पर है, एक क्या है आपकी तरफ, है ना, टुवर्ड्स द व्यूअर की तरफ, यानी देखने वाले की तरफ, और एक एटम कहाँ है, अवे फ्रॉम व्यूअर, यानी व्यूअर से दूर, ठीक है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि ये जो वेज लाइन है ना, इसका मतलब होता है टुवर्ड्स द व्यूअर की तरफ। डैश लाइन क्या होती है, डैश लाइन का मतलब होता है अवे फ्रॉम व्यूअर से दूर, ठीक है। या फिर आप इस वेज लाइन को और क्या कह सकते हो, इन फ्रंट यानी सामने की तरफ, और डैश लाइन को आप और क्या कह सकते हो, बिहाइंड यानी पीछे की तरफ। तो ओवरऑल हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि वेज रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि 2 एटम जिनको सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं वो तो होते हैं ऑन दी प्लेन, यानी प्लेन पर, ठीक है। और एक एटम होता है प्लेन के ऊपर जिसे वेज लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। वेज लाइन बताती है कि वो एटम कहाँ है, टुवर्ड्स द व्यूअर की तरफ है, मतलब सामने की तरफ, इन फ्रंट। और एक एटम को हम डैश लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। डैश लाइन बताती है अवे फ्रॉम व्यूअर, यानी व्यूअर से दूर, यानी बिहाइंड, पीछे की तरफ। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जब भी हम किसी भी कायरल मॉलिक्यूल को वेज रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि 2 एटम तो रहेंगे प्लेन में, एक एटम रहेगा आपकी तरफ यानी व्यूअर की तरफ, यानी ऑन द प्लेन, और एक एटम रहेगा व्यूअर से दूर, है ना, यानी बिहाइंड, पीछे की तरफ। अब हम देखते हैं कि किसी एक वेज रिप्रेजेंटेशन को हम दूसरे अनदर वेज रिप्रेजेंटेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर इसको कन्वर्ट करने के 2 तरीके हैं। केस 1 क्या कहता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर कार्बन से एक तरफ CH3 ग्रुप, एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। वेज लाइन पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है और डैश लाइन पर क्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखो, अब ये क्या है, एक वेज रिप्रेजेंटेशन। कहीं पर भी आपको वेज और डैश लाइन दिख जाए ना, तो इस टाइप के रिप्रेजेंटेशन को हम वेज रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, ठीक है। जहां पर
वेज लाइन बताती है कि ये एटम व्यूअर्स की तरफ है, ठीक है, यानी अबव दी प्लेन, फ्रंट यानी सामने की तरफ है। और डैश लाइन बताती है कि ये एटम व्यूअर से दूर है, यानी पीछे की तरफ है, ठीक है, यानी बिलो दी प्लेन है। और सॉलिड लाइन बताती है कि दोनों एटम प्लेन पर हैं, ठीक है। अब देखो, अब अगर हमें इस वेज रिप्रेजेंटेशन को दूसरे वेज रिप्रेजेंटेशन में बदलना हो तो पहला तरीका तो क्या है, पहला तरीका कहता है कि कीप वन एटम कांस्टेंट, कि एक एटम को कांस्टेंट रखो, चार में से क्या करना है आपको, एक एटम को फिक्स रख दो, कांस्टेंट रख दो, एंड रोटेट अदर 3 एटम्स और ग्रुप्स क्लॉकवाइज, और बाकी के बचे हुए जो 3 एटम है ना उनको क्लॉकवाइज रोटेट करो। देखो ध्यान से सुनो, अगर हमें एक वेज रिप्रेजेंटेशन को दूसरे वेज रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना है तो पहला रूल क्या है, पहला तरीका तो क्या है कि किसी एक, इन 4 में से किसी एक एटम को फिक्स कर लो, ठीक है, नहीं उस एटम को तो आपको क्या करना है, कांस्टेंट रखना है, उसके साथ आपको किसी प्रकार का चेंजेस नहीं करना, और बाकी के जो 3 एटम है ना उनको आपको क्या करना है, रोटेट करना है क्लॉकवाइज, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इस मॉलिक्यूल में हमने क्या किया, यहाँ पर इस CH3 को हमने क्या कर लिया, फिक्स्ड कर लिया, कांस्टेंट कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, OH, Cl और हाइड्रोजन, इन तीनों को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये तो होता है क्लॉकवाइज रोटेशन, यानी घड़ी की सुई की दिशा में, यानी राइट साइड रोटेशन, और इस टाइप की रोटेशन को हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की उल्टी दिशा में, दैट मीन्स लेफ्ट साइड रोटेशन। तो हमने क्या किया, CH3 को फिक्स्ड किया है एंड OH, Cl और हाइड्रोजन को हम क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे आप क्लॉकवाइज रोटेशन करोगे तो ये हाइड्रोजन कहाँ आ जाएगा, आप यहां से पकड़ के घुमा रहे हो इसको, तो ये हाइड्रोजन आ गया OH की जगह, हाइड्रोजन तो कहाँ आ गया, OH की जगह, ये OH कहाँ चल गया, Cl की जगह, और ये Cl कहाँ आ गई, हाइड्रोजन की जगह, ठीक है। ऐसे तो बनेगा ना मॉलिक्यूल, क्यों, कैसे बनाई, आपने क्या किया था, एक एटम यानी CH3 को तो फिक्स कर लिया, कांस्टेंट कर लिया, और बाकी के 3 एटम को क्लॉकवाइज घुमाया। तो क्लॉकवाइज घुमाओगे तो क्या होगा, यहां से पकड़ के घुमाओगे तो हाइड्रोजन OH की जगह आ जाएगा, OH Cl की जगह आ जाएगा, और यहाँ पर OH आएगा, और Cl जो है वो हाइड्रोजन की जगह आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार देखो यहां पर हमने क्या किया, एक वेज रिप्रेजेंटेशन को दूसरे वेज रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। एक तरीका तो ये है। देखिए दूसरा केस क्या कहता है कि रोटेट कंप्लीट मॉलिक्यूल 180 डिग्री। इसी मॉलिक्यूल को लेते हैं हम, ये कार्बन, वेज पे OH जुड़ा हुआ है, डैश पे क्लोरीन है, और सॉलिड लाइन पर मिथाइल और हाइड्रोजन है, ठीक है। अब अगर हम क्या करें, किसी भी मॉलिक्यूल को, किसी भी एटम को कांस्टेंट या फिक्स्ड ना करके इस पूरे कार्बन को हम क्या कर दे, 180 डिग्री रोटेट कर दे। 180 डिग्री का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये ऐसे है मॉलिक्यूल, 180 डिग्री का मतलब हमने क्या किया, ये पार्ट पूरा क्या हो गया पीछे, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये है तो 180 का मतलब ये पूरी तरह से जस्ट उल्टा कर देना उसका, तो अपोजिट किया तो क्या बन गया, ये कुछ नहीं करना, इस साइड वाले एटम इधर आ जाएंगे, इधर वाले एटम उधर। आपने क्या किया, इस कार्बन को, ये कार्बन है ना, ऐसे इस कार्बन को जस्ट आपने उल्टा किया है, इधर वाले एटम उधर चले गए, उधर वाले एटम इधर आ गए। तो अब क्लोरीन कहाँ आ गई, वेज पे, OH कहाँ चला गया, डैश पे, ये मिथाइल इधर आ गया,
और ये हाइड्रोजन इस साइड आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, एक वेज रिप्रेजेंटेशन को दूसरे वेज रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर दिया। दोनों ही क्या है, वेज रिप्रेजेंटेशन है। बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ध्यान से सुनना। जब भी हम एक वेज रिप्रेजेंटेशन को दूसरे वेज रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं, तो अगर हम एक एटम को या ग्रुप को फिक्स्ड करके बाकी के जो 3 ग्रुप्स हैं उनको क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, तो उनके रोटेशन से जो दूसरा वेज आइसोमर बनता है ना, तो दूसरा वेज रिप्रेजेंटेशन बनता है। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, कन्फर्मर्स। इनको क्या बोलते हैं, कन्फर्मर्स, ठीक है। अब देखो, जब मैंने स्टीरियो आइसोमेरिज्म में स्टार्ट की थी तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि स्टीरियो आइसोमर 2 टाइप के होते हैं, कॉन्फिगरेशनल और कन्फर्मेशनल, ठीक है। कन्फर्मेशनल तो उनको कहते हैं ऐसे आइसोमर जिनको रोटेट करने पर वो एक आइसोमर से दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट हो जाते हैं। वहां पर किसी भी प्रकार के बॉन्ड को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने क्या किया, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया, बट यहाँ पर हमने क्या किया, सिर्फ बॉन्ड को रोटेट किया, उनको तोड़ा नहीं है। तो रोटेशन से अगर हम किसी एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल में चेंज कर दें तो ऐसे आइसोमर को कन्फर्मर्स कहा जाता है। तो यहाँ पर ये दोनों एटम्स, ये दोनों कंपाउंड तो क्या है, एक दूसरे के कन्फर्मर है। बट ध्यान दीजिए, अगर हम केस सेकंड क्या कहता है कि अगर हम पूरे मॉलिक्यूल को 180 डिग्री रोटेट कर देते हैं तो अब ये जो 2 मॉलिक्यूल बने हैं ना, ये दोनों एक दूसरे के होते हैं आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब है ये दोनों डिफरेंट नहीं है, अब ये दोनों ग्रुप क्या है, सेम है। कैसे, अगर आप मिरर लगाओगे ना यहाँ पर, तो देखो ये Cl आपको इधर दिखेगा और ये हाइड्रोजन आपको इधर दिखेगा, है ना। और अगर आप इसको घुमाकर यहाँ पर रखोगे तो ये OH इस OH को सुपर इम्पोज कर देगा, ये क्लोरीन इस क्लोरीन को सुपर इम्पोज कर देगी, और ये मिथाइल इस मिथाइल को, ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को, यानी ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, सुपर इम्पोज कर देंगे। तो बिकॉज ये दोनों मॉलिक्यूल सेम ही है, अगर इसको वापस घुमा दूं ना मैं 180 डिग्री तो वापस यही बन जाएगा। तो बिकॉज ये दोनों मॉलिक्यूल सेम है, इसलिए इनको आइडेंटिकल कहा गया है। तो स्टूडेंट्स, ये होता है वेज रिप्रेजेंटेशन, और इस प्रकार से हम इन 2 तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, एक वेज रिप्रेजेंटेशन को दूसरे वेज रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं सेकंड हमारा फिशर रिप्रेजेंटेशन। सेकंड है फिशर रिप्रेजेंटेशन। अब देखो, फिशर रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि जब भी हम किसी कायरल मॉलिक्यूल को कुछ इस प्रकार दर्शाते हैं ना, यहाँ पर ये कार्बन, ये कोई भी कायरल मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो इस टाइप की रिप्रेजेंटेशन को हम फिशर रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, जहां पर ये जो आपको लाइन दिख रही है ना, इसे बोलते हैं वर्टिकल लाइन। कौन सी लाइन बोलते हैं इसको, इसे बोलते हैं वर्टिकल लाइन। ये जो खड़ी लाइन है ना, इसको बोलेंगे वर्टिकल लाइन, और ये जो तिरछी लाइन है इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। इसे कौन सी लाइन बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। देखो, फिशर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फिशर में इस प्रकार का अरेंजमेंट रहता है, ठीक है, जिसमें से ये जो सीधी लाइन है इसको तो बोलते हैं वर्टिकल लाइन, और ये जो तिरछी लाइन इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। अब देखो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन वाली स्पीशीज होती है ना, उसको आप ऑलवेज वर्टिकल लाइन पर रखोगे। उसको आप हमेशा कौन सी लाइन पर रखोगे, वर्टिकल लाइन पर रखोगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो किसी मॉलिक्यूल के इस टाइप की रिप्रेजेंटेशन को हम फिशर रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। वर्टिकल लाइन का मतलब होता है अवे फ्रॉम व्यूअर, यानी बिलो दी प्लेन, और हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब होता है
कि ये जो लाइन है ना ये कहाँ है, टुवर्ड्स द व्यूअर, व्यूअर की तरफ यानी अबव द प्लेन। तो फिशर रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि वर्टिकल लाइन का मतलब तो क्या है, बिलो द प्लेन यानी व्यूअर से दूर, और हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब होता है टुवर्ड्स द व्यूअर यानी व्यूअर की तरफ वाले एटम। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने देखा था ना कि वेज रिप्रेजेंटेशन कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, वैसे हम देखते हैं कि अगर हमें किसी एक फिशर प्रोजेक्शन को दूसरे फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। आपको क्या करना है, किसी एक ग्रुप को फिक्स्ड कर लो और बाकी के 3 ग्रुप को क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दो। अब हमें क्या करना है, इस कार्बन को वर्टिकल पोजीशन पे लाना है ना, तो जब हम इसको क्या करेंगे, क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार कन्वर्ट हो जाएगा। इसी के साथ अगर हम किसी भी फिशर प्रोजेक्शन को या फिर किसी मॉलिक्यूल को अगर 180 डिग्री रोटेट कर देते हैं ना, तो हमेशा ध्यान रखना अगर 180 डिग्री रोटेट किया है तो वो मॉलिक्यूल जस्ट उल्टा, जस्ट अपोजिट हो जाता है। ऊपर वाला ग्रुप नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ग्रुप ऊपर चला जाएगा, राइट हैंड वाले ग्रुप लेफ्ट साइड आ जाएंगे और लेफ्ट साइड वाले ग्रुप राइट साइड चले जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इजीली किसी एक फिशर प्रोजेक्शन को दूसरे फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करना है, एक ग्रुप को फिक्स रखो, बाकी के 3 ग्रुप को रोटेट कर दो। ठीक है, रोटेट क्यों करना है, क्योंकि आपको क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन को वर्टिकल पोजीशन पर लाना है। ठीक है, और अगर आप पूरा 180 डिग्री रोटेट कर रहे हो तो मॉलिक्यूल जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, सो स्टूडेंट, इसी के साथ आज हमने वेज और फिशर रिप्रेजेंटेशन को बहुत ही सिंपल तरीके से समझा है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।